नमस्ते माय डियर फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को मॉडल बहुत ही सिंपल वे में 5 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ। पहले ये जाने मॉडल आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल वे में समझिए, एक तरह का ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि में जो मॉडल वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब हैं होते हैं जो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन बताते हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, एबिलिटी मीन्स क्षमता, परमिशन मीन्स अनुमति, ऑब्लिगेशन मीन्स जो नैतिकता के आधार पर बाध्यता हो उसे बताते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ही आते हैं। मेन वर्ब के बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे ही कैन स्विम, स्विम जो है ये वर्ब का पहला रूप है, बेस फॉर्म है। सी में कम, वह आ सकती है। यानी जितने भी मॉडल है वह जो है उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, यानी वर्ब का पहला रूप आता है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट मॉडल। इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब और उसके यूज। कैन, कैन जो है यह मॉडल है जो कि एबिलिटी या परमिशन को बताता है। एबिलिटी मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच यू, आई कैन बीट यू, आई कैन स्विम। ओके, यह जो एबिलिटी बताता है इसका मतलब होता है शक्ता या शक्ता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ये देखे कैन के बाद जो है स्पीक जो है यह वर्ब का पहला रूप है, बेस फॉर्म है। अब आते हैं कुड पे। कुड जो है यह पास्ट एबिलिटी को दिखाते हैं, बीते समय में आपके पास इतनी क्षमता थी, योग्यता थी, या पोलाइट रिक्वेस्ट के नव निवेदन के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, इसका क्या मतलब हो गया? शका या शकता था या कृपया। एग्जाम्पल में आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मतलब क्या हो गया? आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। ये पास्ट एबिलिटी की बात बताता है, बीते हुए समय में उसमें से एबिलिटी थी कि वो दौड़ सकता था। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया आप मेरी मदद करेंगे, या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कर सकें या कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद देखते हैं मे जो है ये आपको परमिशन या पॉसिबिलिटी बताता है, जिसे कहते हैं यू मे गो नो, तुम अब जा सकते हो। इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। अब आते हैं मे और माइट में, थोड़ा सा अंतर देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं रखे। मे और माइट में, माइट जो है, मे जो है ये 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है, मतलब 100% संभावना। इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, 100% संभावना है। इट माइट रेन टूडे मतलब कि 20% संभावना है, यानी लेस पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। आज इट माइट रेन टूडे मतलब हो गया कि आज बारिश हो भी सकती है, मतलब 20% है। इट मे रेन टूडे मतलब 100% बारिश हो सकती है। इस बात को ध्यान देंगे। कहते हैं इट माइट, वीक पॉसिबिलिटी, ही माइट कम टुमारो, वो कल आ सकता है, पूरी संभावना नहीं है, 100% संभावना नहीं है। स्ट्रॉन्ग, मस्ट, यह स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, जरूर करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा निश्चित रूप से माननी चाहिए, जरूर करना चाहिए, इसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये 5 जो मॉडल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको हम लोग अगर देखें तो इसका यूज आराम से कर सकते हैं, इसको सीखें। और ये इसका कैन का यूज हम लोग कब करते हैं? तो एबिलिटी में या परमिशन में। कुड का प्रयोग कब करते हैं? पास्ट एबिलिटी में, या कृपया या रिक्वेस्ट के सेंस, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। मे का प्रयोग कब करते हैं? पॉसिबिलिटी में करते हैं, ठीक है, परमिशन में भी करते हैं। माइट का प्रयोग कब करते हैं? वीक पॉसिबिलिटी में करते हैं, जब पॉसिबिलिटी ऊपर 100% पॉसिबिलिटी। और मस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जबकि एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए, एकदम आवश्यक, जो फोर्स के साथ होना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं। क्या जो इन सारी चीजों को हम लोग देखें तो आपका मॉडल बहुत सिंपल वे में आज बता रहा हूं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग चाहे तो इसे पूरा का पूरा अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल झा लर्न इंग्लिश विद झा अरविंद का को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में निश्चित रूप से देखिए कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए, कौन सा आप नया पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।